गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन के फर्स्ट दोनों लाइव क्लास में आपका सर्विस सेक्टर तक इकोनॉमिक्स का हो चुका था, फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग इसको करेंगे। कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हाउ एंड वाई। तो वस्तुओं की एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना हम कैसे और क्यों करें। People engage in different kinds of economic activities to produce a large variety of goods and services. आज क्या है, लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, बड़ी संख्याओं में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें वी हैव टू ऐड ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमें राष्ट्र के सभी उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक होता है। हमें सभी राष्ट्र के बारे में जानना आवश्यक होता है कि कहाँ पे क्या वस्तु उत्पादन हो रहा है, सेवा हो रहा है। बट एडिंग ऑल दिस गुड्स और सर्विस इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। लेकिन ये हज़ारों वस्तुओं का सेवाओं की गणना करना, कैलकुलेट करना भी असंभव है। वी कुड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स, हम एक लिस्ट बनाते हैं सारे सामानों का, सेवाओं का। बट इट विल स्टिल बी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। हम एक लिस्ट बनाते हैं बट उस सारे सामानों का, सभी वस्तुओं की मात्रा की अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करना चाहें तो वह मुश्किल होगा, मतलब कठिन होगा, डिफरेंट होगा। यूनिट्स टू मेज़र डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, हमें विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का मेज़रमेंट जो है अलग अलग, मेज़रमेंट का जो स्टेटस है या मेज़रमेंट जैसे हम करते हैं उसको अलग अलग, उसका पैमाना क्या है, अलग अलग होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इस समस्या का अगर हमें समाधान चाहिए, सॉल्व करना है, तो मनी इज़ यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। मनी इज़ यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। मनी ही इसका सॉल्यूशन है। वी फाइंड द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवाओं का मूल्य का अगर हम टोटल करते हैं, इफ़ 500 kg ऑफ शुगर इज़ सोल्ड एट 30 रुपीज़ पर kg, अगर हम 500 kg शुगर को 30 रुपीज़ पर kg शुगर को बेचते हैं, द टोटल वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, 5 × 3 मतलब 15,000। 5 × 3 15 हो जाएगा, और ये जो 500 का ज़ीरो ये आपका आ जाएगा कंप्लीट रुपीज़ 15,000। मतलब आप अगर 500 kg शुगर लिए, 1 kg का दाम अगर पर kg का प्राइस अगर 30 रुपीज़ होता है तो आपको देना है 15,000 रुपीज़। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क, सेम ऐसे ही 100 लीटर्स अगर हम मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, पर लीटर कितना हुआ, 30 रुपीज़, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। इफ़ ए डॉक्टर चार्जेस ऑफ रुपीज़ 5000, अगर ऐसे ही एक डॉक्टर अपना चार्ज करता है 5000 फॉर एन आई ऑपरेशन, अगर आँख के ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर 5000 चार्ज करता है, तो वो अगर 10 पेशेंट देखता है या फिर 10 ऑपरेशन करता है तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,000। देखो आपका टेबल यहाँ बना हुआ, टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस 3 गुड्स, 3 सामान का कैलकुलेट, और गुड्स एंड सर्विस कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो शुगर है फर्स्ट, फिर मिल्क, फिर आई ऑपरेशन। तो शुगर कितना था, क्वांटिटी 500 kg, रेट कितना था 30 रुपीज़ पर kg, और उसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 15,000। वैसे मिल्क का 100 लीटर्स था, पर लीटर्स आपका 30 रुपीज़, टोटल वैल्यू है 3000। आई ऑपरेशन का भी 10 क्वान्टिटी था, 10 ऑपरेशन करना था, पर ऑपरेशन कितना था डॉक्टर का, 5000 चार्जेस, तो टोटल आपका हो गया 50,000। इसको हम लोग टोटल किए तो 68,000। तो इन दिस एग्जाम्पल वी एडेड द वैल्यू ऑफ द 3 गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने इस तरीके से क्या किया, 3 सामान का गुड्स और सर्विस का वैल्यू निकाला, क्वांटिटी, रेट और टोटल वैल्यू निकाला, and calculate the total production of a country. In some case the goods are used to produce the other goods, so it is not necessary to calculate the value of all the goods and services that are produced and sold. We need to calculate the value of only the final goods. तो हम लोग इस तरीके से कर सकते, कैलकुलेट कर सकते, द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट वी यूज़ और कंज्यूम। द फॉलोइंग एग्जाम्पल illustrates
illustrates how this is done. तो टोटल उत्पादन को हमने जाना, तीनों वस्तुओं का, सेवाओं का, सर्विसेज का वैल्यू को प्लस किया, परंतु सभी वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें यह किस प्रकार होगा। कई वस्तुओं का किन्हीं अन्य वस्तुओं को उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में मतलब इस सम केस मतलब ऐसी परिस्थिति में सभी वस्तुओं का मूल्य प्लस करना या कैलकुलेट करना आवश्यक नहीं होता है। We need to calculate the value of only final goods, मतलब जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उनके मूल्य की गणना करनी चाहिए, मतलब कैलकुलेट उसका ही कर लेंगे। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में द फार्मर सेल्स 100 kg ऑफ पैडी, एक किसान ने 100 kg धान खरीदा टू राइस मिल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर kg। तो 1 kg का पर kg का कितना हो गया 10 रुपीज़, तो उसको कितना चाहिए था 100 kg, तो टोटल मिले उसको कितना हो गया धान का प्राइस 1000। द फार्मर यूजेस हिज ओन सीड्स टू ग्रो द पैडी, तो वो अपना धान का बीज को प्रयोग करता है। द राइस मिल प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस फ्रॉम द 100 kg ऑफ पैडी, मतलब 100 kg धान से वो कितना kg चावल बनाया 60 kg। इट सेल्स द राइस टू शॉपकीपर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर kg। अब उस 60 kg राइस को वो पर kg 20 रुपीज़ में बेच रहा है, तो 60 रुपीज़ का कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपीज़। द टोटल वैल्यू कितना हो गया राइस का, चावल का टोटल वैल्यू हो गया आपका 1200। The shopkeeper produced 55 kg of puffed rice murmura and sells 8 rupees 50 per kg it to his customers. अब उसी चावल से राइस से वो कितना केजी 55 kg मुरमुरा तैयार करता है, उसको बेचता है वो 50 रुपीज़ पर kg में कस्टमर को, मतलब ग्राहक को। इन दिस एग्जाम्पल द पैडी इज़ कन्वर्टेड टू पफ्ड राइस, धान किस में कन्वर्ट हो गया पफ्ड राइस में, मतलब ये मुरमुरा में। विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट दैट द रीच द एंड कस्टमर। पैडी एंड राइस आर देयरफॉर द इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द शॉपकीपर। द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स ₹1000, तो मध्यवर्ती इंसान को कितना मिला पैडी एंड ₹1200 फॉर राइस। इंटरमीडिएट को 100 रुपीज़ धान का प्राइस था और मुरमुरा का प्राइस कितना था 1200। दिस वैल्यूज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू ऐड द वैल्यूज ऑफ पैडी राइस एंड पफ्ड राइस, मतलब यहाँ पे मतलब पैडी धान चावल और पफ्ड राइस का अलग अलग कैलकुलेट करना नहीं है। एडिंग द वैल्यूज ऑफ द सेम थिंग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स वुड बी डबल काउंटिंग। इसमें क्या हुआ, एक ही धान का ही हमने बार बार इसका प्राइस कैलकुलेट किया, पहले उसको चावल बनाया फिर उसको पफ्ड राइस बनाया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ धान का ही प्राइस हमको देखना है। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आपको ये लास्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ समझाऊंगी।